नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के समक्ष प्रतिशत से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के उपस्थित हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताए गए प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ रहे होंगे और इसे अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, जो आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है, एक कंपनी को बॉल बियरिंग की 2 किस्तें मिलती हैं तथा दूसरी किस्त पहली किस्त की दुगुनी है। पहली किस्त में 1% बॉल बियरिंग खराब थी तथा दूसरी किस्त में 4.5% खराब थी। यदि कुल 100 बॉल बेयरिंग खराब हो तो पहली किस्त में कितनी बॉल बेयरिंग थी? तो इसी प्रश्न को कुछ नहीं करेंगे, इसको दोनों किस्त को अच्छे से लिख लेंगे। पहली किस्त, दूसरी किस्त। पहली किस्त में यदि 100 है तो दूसरी किस्त में 200, चूँकि प्रश्न से ये बता रहा है पहली किस्त दूसरी किस्त, पहली किस्त से दुगुना दूसरी किस्त में। अब कहता है पहली किस्त में 1% खराब है तो 1 खराब हो गया, दूसरी किस्त में 4.5% खराब है तो अर्थात 200 का 4.5 ये 9 हो जाएगा। तो कुल खराब हो गया हमको 10 और टोटल संख्या हो गया 300। 300 में 10 खराब है यानी 10 और टोटल खराब 100 खराब है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस प्रकार हमको टोटल संख्या प्राप्त हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा आपको 3000। 3000 टोटल खराब हो गया। अब इसको 3 भाग में बांट दिए, पहला 100 दूसरा 200, तो पहला भाग कितना 3000 को 3 भाग में बांटेंगे तो एक भाग आपको हो जाएगा 1000। इस प्रकार आपका पहला प्रश्न बन गया और आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है, यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? जैसा कि जानते हैं वर्ग के लंबाई और चौड़ाई दोनों समान होते हैं, तो जो प्रतिशत का फॉर्मूला होता है उसको लिखेंगे ऐसे 10 + 10 + 10 × 10 बट्टे 100। 1 0 से 1 0, यहाँ से 1 0 से 1 0 ये खत्म हो जाएगा। इस प्रकार ये आपको हो जाएगा 10 10 20 और 1 21, अर्थात वर्ग के क्षेत्रफल में 21% की वृद्धि हो जाएगी। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है, एक क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाली 3 गोलाकार ठोस गेंद को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई है। यदि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हुई हो तो नई गेंद का अर्धव्यास क्या होगा? तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए, चूंकि ये अर्धगोला की गोला की बात कर रहा है, तो गोला का आयतन बराबर फार्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो गोला का आयतन बराबर फार्मूला होता है 4/3 πr³। चूंकि 4/3 पाई कॉमन होता है, इसलिए 4/3 पाई को छोड़ के केवल r³ के अनुसार ही इसको हम हल करेंगे और ये आसानी से बन भी जाएगा। देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे अर्धव्यास आपको 1 2 3 दिया गया है तो इसको कुछ नहीं करना है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, तीनों का क्यूब निकाल के जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 36। इसमें क्या कहता है 25% इसका खत्म हो गया, तो 36 का 25% अर्थात 1/4। 1/4 अर्थात 36 का 1/4 9 खत्म हो गया तो बचा कितना 27। और इतना ही का ना दूसरा गोला बनेगा जिसका आयतन होगा, तो इसका हम क्या करेंगे घनमूल निकाल लेंगे। तो 27 का घनमूल जैसे ही निकालिएगा तो ये आपको 3 सेंटीमीटर निकल जाएगा। 27 का घनमूल अर्थात आपका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न कहता है एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करें। तो लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात कर रहा है और लड़कों की संख्या लड़कियों से 16% अधिक है, तो कुछ नहीं करना है, बस मान लीजिए लड़कियों की संख्या 100 है तो लड़का की संख्या 116 होगा, अनुपात 100। अब इसको काट दीजिए तो ये आपको कट करके आ जाएगा 29:25। इस प्रकार आपका सी आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है एक परीक्षा में रितिज ने 52%, सुनील ने 64%, रवि ने 74% अंक प्राप्त किए। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 750 हो तो तीनों लड़कों के औसत प्राप्तांक कितने थे। तीनों का प्रतिशत जोड़ करके औसत निकालेंगे तो ये यहाँ लिखते हैं 52 + 64 + 74/3। इस प्रकार ये हमको प्राप्त हो जाएगा 190/3% में ये आएगा। अब 750 का इतना निकाल देते हैं, वो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। 750 गुने 190/3, प्रतिशत है तो 2 जीरो दे दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए, इसको यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, ये हो जाएगा आपको 25। अब 25 को 19 से गुना कीजिएगा तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा 475। 25 नंबर 225, हाथ में आपको अब 22 बच गया, 25 से 25 और 22 47। इस प्रकार आपका ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है एक पेड़ की ऊंचाई में प्रतिवर्ष उसकी ऊंचाई का 1/8 वृद्धि होता है। यदि अब इस पेड़ की ऊंचाई 8 मीटर हो तो 2.5 वर्ष में इसकी ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी। तो इसको क्या करेंगे, अलग अलग निकाल, चूंकि प्रतिवर्ष 1/8 होता है तो पहले वर्ष में इसकी वृद्धि होगी 8 का 1/8। इस प्रकार 1 हो जाएगा, ये कब जुड़ जाएगा अगले वर्ष के लिए, तो अगले वर्ष के लिए इसकी कुल ऊंचाई हो जाएगी 9। तो 9 का 1/8 ये आपको 1.125 हो जाएगा। अब ये 1.125 जो तीसरे वर्ष के लिए उसकी ऊंचाई हो जाएगी, तीसरे वर्ष के लिए हो जाएगी 10.125। और चूंकि 2.5 वर्ष का रहा था, अब तीसरे वर्ष में आधे वर्ष तक की ही निकालना है तो आधा वर्ष ले लीजिए, गुने 1/8 ले लीजिए। इसको जैसे ही 8 × 16 से 10.125 में भाग देंगे तो ये आपको हो जाएगा 0.632। अब 1.125 और 0.632 को जोड़ेंगे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा 2.757, जो कि आपका आंसर। इसको आगे दशमलव में जो 5 या 5 से अधिक होता है तो उस अंक को छोड़ने के बाद वो पिछले अंक में एक जुड़ जाता है। दशमलव के बाद ये 7 को छोड़ेंगे तो 5 में एक जुड़ जाएगा, 6 हो जाएगा। इस प्रकार आपका आंसर 2.76 आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है एक दुकानदार अपने ग्राहकों से क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य लेता है। यदि एक ग्राहक ने सोफा सेट 939 में खरीदा हो तो दुकानदार से उसे कितने में खरीदा होगा। क्योंकि 15% अधिक मूल्य लेता है, अर्थात ये 15% लाभ लेकर के वो बेचता है, तो ये विक्रय मूल्य 939 है। तो कुछ नहीं करना है, इसको 939 गुने 100/115, ये 20 से कटेगा, ये 23 से कटेगा, 23 से ये भी कट जाएगा, ये आपको हो जाएगा 393। इसको जैसे ही गुना करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 7860। इस प्रकार आपका बी आंसर हो जाएगा।
चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कहता है पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, इसके बाद उसमें 10% वृद्धि कर दी गई, इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है, तो प्रारंभिक संख्या क्या थी? तो पहले प्रतिशत का जो फार्मूला है उससे हम निकाल लेते हैं। पहले 10% कम किया गया माइनस, फिर 10% वृद्धि किया गया प्लस, और ये प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, गुने 10/10। इस कंडीशन में आपको 1% की कमी आया, 1% की कमी आया, और वहाँ संख्या में कितना है 50 की कमी, तो 50 भागा 1%, प्रतिशत के जब वो थी पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 100 से गुना हो जाएगा, अर्थात आपको ये हो जाएगा 5000 आंसर। इस प्रकार ये हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।